तमाम बेकसूर मुसलमानों को भी मारपीट करते। उस दिन ये संविधान को बदल देंगे, इनकी नीतियाँ हैं। राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे हर मस्जिद के नीचे इनको हर मंदिर दिखाई देता। लाइव चल रहा क्या? नहीं, ये लाइव ही चल रहा है। अगर आप लाइव बोल रहे हैं तो लाइव भी चला जाए। ब्राह्मण के लिए बेहतर सरकार कौन सी होगी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? ये ब्राह्मण से पूछो, हम कौन ब्राह्मण है? मनुवादी, सामंतवादी किसे आप मानते हैं? किसी को छोड़ा भाजपा ने, न छात्र को छोड़ा, न नौजवान को छोड़ा, न किसान को छोड़ा। हमारे समझ में योगी से ज़्यादा खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आज तक तो कोई हुआ नहीं। मनुवादी वो जो अपने से आगे किसी को बढ़ने न दे, किसी को भेदभाव जैसे करते हैं। कहीं ना कहीं 2027 को वोट साधने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारा शुरू से रहा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये तो जातियाँ होती हैं जिनकी बनावट अलग अलग होती है। तो हम इंसान बनना चाहते, हम जानवर नहीं बनना चाहते। इस वक्त हम जनेश्वर पार्क में, जनेश्वर पार्क के ठीक मूर्ति के सामने से आप देख सकते हैं आज जनेश्वर जयंती भी है, जिसको लेकर के छोटे लोहिया के नाम से इस वक्त अगर प्रतीक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दे रही है। अखिलेश यादव भी अभी कुछ ही पल पहले यहाँ पर आए हुए थे। अखिलेश यादव अपना जो भी कार्यक्रम करना था वो अपने कार्यक्रम करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। सवाल ये बनता है आखिर अखिलेश यादव को लेकर के इस वक्त जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल बन रहा है, इन कार्यकर्ताओं से सवाल पूछना चाहेंगे कि सवाल सबसे बड़ा ये बन रहा है कि ब्राह्मण को लेकर के इस वक्त अखिलेश यादव कहीं ना कहीं 2027 को वोट साधने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण को इस वक्त लेके अखिलेश यादव नहीं, ब्राह्मण हमारा शुरू से रहा। हमारे नेताजी के समय से रहा। हमारे नेताजी के समय से आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी रहे, जिनके नाम से इतना बड़ा सुंदर पार्क बनाया गया लखनऊ में, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क है, सबसे सुंदर पार्क है। तो आज हमारे छोटे लोहिया जी के नाम, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम। तो ब्राह्मण आज से नहीं है, ब्राह्मण आदि से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के साथ रहा। आप किस जिले से आए हैं? हम बाराबंकी जिले से, हैदरगढ़ विधानसभा हमारी है। हैदरगढ़ विधानसभा से गौतम रावत नाम है हमारा। अच्छा, एक ये जो सवाल है कि सवाल पैदा किया जाता है कि अखिलेश यादव की सभा होती है, ब्राह्मण की संख्या होती है, मुस्लिम की, दलित की या और लोगों की, लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश के साथ कम नज़र आ रहे हैं। ये सवाल बन रहा है। आज हम आपको देखिए, ब्राह्मण समाज, आज आपने देखा ब्राह्मण समाज पूरी तरह से। और अभी अगर कम दिखा हो तो चलिए हमारे प्रदेश कार्यालय अभी इस समय रावत साहब बचे हैं। हाँ, रावत साहब बाकी ब्राह्मण रावत साहब समाजवादी पार्टी के साथ है पूरी तरीके से। और आज के का पासी बिरादरी, क्या सारा बिरादरी, किसी को छोड़ा भाजपा ने, न छात्र को छोड़ा, न नौजवान को छोड़ा, न किसान को छोड़ा, न ब्राह्मणों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए सारा का सारा पूरे देश का आदमी अब की समाजवादी पार्टी के साथ है। अब पूर्णतया साथ। सदन चल रहा है, आपके एक विधायक को मार्शल के माध्यम से वहां से हटवा दिया गया, मतलब वहां के सतीश महाना जी ने उनको हटवा दिया। हटाने के बाद वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सचिन यादव बैठे हुए हैं। एक तरफ यहाँ जयंती मनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सदन में जो चल रहा है मामला, तो समाजवादी पार्टी सदन के मामले में भी कहीं ना कहीं अवहेलना कर रही है, जिसके कारण उनको बाहर किया गया है। देखिए, अगर अपनी बात रखने को अवहेलना कहते हैं तो हम करेंगे अवहेलना। देखिए, सदन किस लिए होता है? सदन हमारा होता है, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस चीज़ को हम सदन में रखें। और अगर उस क्षेत्र को या हमारे ज़िले को या उत्तर प्रदेश को अगर कोई ढंग से नहीं चला पा रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल समाजवादी पार्टी करेगी। यहाँ पे हमारे जो इस समय प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, वो आप एकदम फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली होती, जो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो एकदम जीरो हो चुकी है उनकी कार्यशैली। वो ना उनसे युवा खुश है, ना महिलाएं खुश हैं, ना हमारा जो है किसान भाई खुश है। आप देख लीजिए, हर व्यक्ति को छला गया इसमें। हर व्यक्ति एकदम तानाशाही जैसे होता, राजा अपने जो है जनता को एकदम जैसे उसको परेशान करके, एकदम निचोड़ करके उसको जो है परेशान कर देता है।
है वैसे ही इस बार इसमें इस सरकार में हो रहा है, कोई खुश नहीं है। एक सवाल है कि जैसे कहा गया कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कहीं ना कहीं इक्का में तुक्का लग गया अखिलेश यादव के हाथ, संविधान खतरे में है नारा दे करके ये उन्होंने षड्यंत्र नहीं, संविधान नारा नहीं, संविधान खतरे में है संविधान, क्योंकि अगर जिस दिन इनके जो है सारे जो है सांसद हो गए इनके समाज बीजेपी के, उस दिन ये संविधान को बदल देंगे, इनकी नीतियां हैं। इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, देश में चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं और ना ये प्रधानी का चुनाव करा पा रहे हैं। जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहा है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? डरी हुई सरकार है, पूरी तरीके से हथियार छोड़ चुकी है, जान चुकी है। युवाओं पे लाठी मारी है उसने, पूरे देश पे लाठी मारी, पूरे देश के आगे आने वाली पीढ़ी पे लाठी मारी है। इस सरकार का अंत तय है। थोड़ा सा आप यूथ हैं, आपसे बात कर सकते हैं। आप किस जिले से आए हैं? मैं हैदराबाद बाराबंकी में। हैदरगढ़ से। हाँ, हैदरगढ़ तो से। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो आज ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर साधने की बात सामने आ रही है, तो अखिलेश यादव की स्थिति क्या हो सकती है ब्राह्मण वोट बैंक पे? पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरी तरह से सारा परिवार, पूरा भी समाज हम लोग के साथ में है। समाजवादी पार्टी के साथ में है। थोड़ा और हम आगे आते हैं, यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। भले ही यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के आज जनेश्वर पार्क में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम तो आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मैं अरुण वाल्मीकि। किस जिले से आए हैं? मैं लखनऊ जिले से, विधानसभा बीकेडी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आज देखा गया अखिलेश यादव आज जनेश्वर पार्क में आए तो ये साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए आज जनेश्वर मिश्रा जी की याद आ रही है इनको? नहीं, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो ये है किसी जातिगत विशेष पार्टी नहीं है। ये सभी भारत के लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये जो अपमानित है, पीड़ित है, दुखी है, उसकी पार्टी है। ये किसी एक समुदाय की, लेकिन इसमें वाल्मीकि है, रावत है, ब्राह्मण है, धानुक है, अगर ऐसे सारे बिरादरी हैं। किसी एक बिरादरी की लेकर नहीं, जैसे बीजेपी है वो सिर्फ सामंतवादियों को लेकर चलती है, मनुवादियों की सोच पर चलती है। ये मनुवादी सामंतवादी किसे आप मानते हैं? मनुवादी वो जो अपने से आगे किसी को बढ़ने न दे, किसी को भेदभाव जैसे करते हैं। जैसे विशेष तौर पर किसी का नाम लेकर बता सकते हैं? विशेष तौर पर जैसे अभी देखिए, जब मंदिर वहाँ जो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति अयोध्या मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उस पर राष्ट्रपति को ना बुलाकर कुछ जो संगठन के लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, मोदी लोग हैं, जब देश का प्रथम नागरिक है तो उसको वहाँ पर इन्विटेशन देना चाहिए, ना कि किसी और को। ये संविधान कहता है भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, तो वहाँ ना करके वो अनुसूचित जाति है तो उसको इन्विटेशन नहीं दिया गया। ये है मनुवादी सोच। मतलब ये मनुवादी सोच हाँ, है बिल्कुल, कि जो आप बता रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा हम इधर भी आएंगे, यहाँ 2-3 लोग और आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आज जनेश्वर पार्क में लोग टहल रहे हैं, स्थिति है एक तरीके की पॉलिटिक्स की बात अगर आज देखा जाए। आज जनेश्वर पार्क में अखिलेश यादव का आगमन हुआ और इसके बाद ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। लाइव चल गया। नहीं, ये लाइव ही चल रहा है। अगर आप लाइव बोल रहे हैं तो लाइव भी चला जाएगा। आप बिंदास होके आप बताइए, किस जिले से हैं आप? लखनऊ से। नाम क्या है आपका? आदर्श प्रताप सिंह। आदर्श प्रताप सिंह। तो क्या लगता है अखिलेश यादव और योगी के दोनों अगर सरकार की तुलना करें तो बेहतर सरकार किसका है? बेहतर सरकार अखिलेश यादव जी का आदरणीय, और कार्यकाल भी उनका बेहतर रहा है। कार्यकाल भी बेहतर जी रहा। बिल्कुल बेहतर रहा है। तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, वोट बैंक साधने की नहीं है। बात यह है कि अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेता संस्थापक रहे हैं आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, तो उनकी जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया हुआ। और हर साल रखा जाता है कार्यक्रम? हर साल रखा हाँ जाता जी बिल्कुल। नहीं, कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन की भी बात की गई। ब्राह्मण सम्मेलन तो ऐसे भी पार्टी में होते रहते हैं, जैसे तो पिछड़ा वर्ग। ब्राह्मण के लिए बेहतर सरकार कौन सी होगी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर है। तो फिर मनोज पांडे जैसे नेता भी निकल के चले गए, जबकि वो भी आप अवसरवादियों की बात करते हैं, वो माना जाता है नेता है वो कि अखिलेश यादव के बहुत खास थे। बहुत खास थे अखिलेश जी। कौन सा ऐसा जो है ना नेता जिसको आगे नहीं बढ़ाया माननीय नेताजी ने और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने? वो सब अवसरवादी नेता है, वो सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं और अपना काम निकला तो पार्टी छोड़ के जहाँ उनको जो है ना अवसरवाद मिलता वहीं पहुँच जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। जी। थोड़ा सा हम इधर भी आएंगे, यहाँ बहुत कई लोग यहाँ देखेंगे, सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। और एक सवाल इस वक्त बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर के कि ब्राह्मण वोट बैंक को बहुत अच्छे तरीके से साधने की तैयारी में अखिलेश यादव लगे हैं 2027 के लिए।
ये ब्राह्मण से पूछो, हम कौन ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं। हाँ। अच्छा, ये सबसे मज़ेदार आपने जवाब दिया कि लेकिन ये तो बताएंगे मुख्यमंत्री कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? हमारे समझ में योगी से ज़्यादा खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आज तक तो कोई हुआ नहीं, कोई दूसरा नहीं हुआ। खराब कार्यकाल उनका क्यों मान रहे हैं? खराब कार्यकाल इसलिए मान रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो। और संविधान नहीं मानते हैं? कहाँ मानते हैं संविधान? संविधान मानते होते तो रोज़ाना इनकाउंटर होते किसी की टांग। और अपने उत्तर प्रदेश में कम से कम 3000 नौजवानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसकी पैर में गोली लगा के पैर बर्बाद कर दिया हमेशा के लिए। ये किस अदालत में का कोई फैसला होता है क्या इस टाइप का? आप कानून को अपने हाथों में लेते, ये तो सबसे खराब बात। आप किस जिले से आए हैं? हम हैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के। जालौन के। एक सवाल जैसे ही हमने किया ब्राह्मण से संबंधित, तो तुरंत आपने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आप क्या हैं? हम तो इंसान हैं केवल। अशोक कुमार नाम है हमारा। अशोक कुमार। हाँ, हम जानवरों की कोटि में नहीं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये तो जातियाँ होती हैं जिनकी बनावट अलग अलग होती है। जब इंसान में की एक ही बनावट है तो हम इंसान बनना चाहते, हम जानवर नहीं बनना चाहते। ये सब जानवरों की परंपराएं हैं। अखिलेश यादव पर तो जातीय समीकरण को लेकर आरोप लगाते हैं। ये तो हिंदुस्तान की ये जो राजनीति है इस समय, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको कहा जाए, उसमें वोट के लिए ये भी तो राम का नाम लेते हैं। ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करते। ये क्यों करते हैं धर्म के नाम पर राजनीति? राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, हर मस्जिद के नीचे इनको हर मंदिर दिखाई देता। पूरे पूरा हिंदू नफरत का पूरा माहौल पैदा कर दिया। तमाम बेकसूर मुसलमानों को भी मारपीट करते। क्यों आखिर ऐसा? हर जगह नफरत, हर जगह भेदभाव। इतना तो कभी होता नहीं होगा, हमने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। 70 साल की उम्र हो गई, इसको कभी देखा नहीं। सबसे बेस्ट इस 70 साल की उम्र में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगा? अब ये तो अलग बात है। नहीं, कभी जो भी लगा हो आपको कि ये मुख्यमंत्री हमारे जीवन में सबसे अच्छे दिखे। हमारे जीवन में तो चंद्रभान गुप्ता से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं दिखाई दिया। अभी भी देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मल्यार्पण कर रहे हैं पूरी तरह से, और मल्यार्पण करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनेश्वर पार्क से मैं ये अपडेट दिखा रहा हूँ। जनेश्वर पार्क में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग गुट में, अलग अलग टीम में लगातार आ रहे हैं। सुबह से आ रहे हैं। अखिलेश यादव आकर के यहाँ से जा चुके हैं। यानी आज के दिन कहीं ना कहीं। अच्छा, अभी एक और बात लोग बता रहे हैं कि आप जनेश्वर जी के साथ जेल रह चुके हैं। जी हाँ, हम जनेश्वर। कैसा व्यवहार था जनेश्वर जी का? जनेश्वर जी से बहुत अच्छा। जनेश्वर जी से अच्छा मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति मैं अपने जीवन में नहीं देखा। वो अपने विचारों के बहुत पक्के थे और बहुत ईमानदार थे और बहुत अपने विचारों के प्रति बड़े कट्टर थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने विचारों को उतार रखा था। डॉक्टर लोहिया को उतार रखा था। इसीलिए इनको छोटे लोहिया कहा गया। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी हम आएंगे। इस वक्त आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी नेता यहाँ पर बैठ करके पूरी तरह से जनेश्वर पार्क से लगातार मैं अपडेट दिखा रहा हूँ। जनेश्वर पार्क ठीक मूर्ति के सामने आप देखेंगे, जहाँ पर जनेश्वर जी का मूर्ति है, ठीक उसके पास में बैठे हुए लोग हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आखिर जनेश्वर जी की जैसे ही बात आती है, आपके साथ में इस समय उपस्थित भी हैं। जैसे हमने बात किया तो इनका वक्त उनके साथ जेल में भी गुजरा, लेकिन जनेश्वर जी का कोई ऐसा इतिहास जो आपके दिल को टच कर गया हो? आप ज़्यादा बताएंगे। जनेश्वर जी इलाहाबाद के थे और संयोग से हम लोग पास के मोहल्ले में थे और साथ में राजनीतिक काम किया और इमरजेंसी में जेल में भी हम लोग साथ में थे। वो जो जितने सीनियर लोग थे वो लाइब्रेरी में थे, हम लोग जो बैरक थी 3 नंबर बैरक उसमें रहते थे। 2-3 बातें जनेश्वर जी की बहुत ही अच्छी थी जो आज के राजनेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि 3-4 बार के वो मंत्री रहे, सांसद रहे, 4-5-6 बार, लेकिन मरते दम तक उनका घर नहीं है। वो एक किराए के 2 कमरे के मकान में रहते थे।
खड़ी बिल्कुल सीढ़ी थी, उसमें चढ़ना भी मुश्किल था, उसी में रहते थे। जब बिल्कुल वो चढ़ने की स्थिति में नहीं थे कि भारी भरकम शरीर थी, तो अपने भतीजे के यहाँ बेली रोड पर एक एडीए का फ्लैट था, उसी में रहते थे। तो एक इतना बड़ा नेता आज, जबकि सामान्य आदमी भी, इवन ग्राम प्रधान भी, मंत्री के तो छोड़ ही दीजिए कि वो होता ही उसी लिए है, तो हर नेता बड़ा बड़ा फ्लैट मकान अपना बना लेता है, लेकिन जनेश्वर जी जैसा बड़ा नेता होते हुए भी उन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। अच्छा, एक सवाल और है। जैसे माना जाता है कि समाजवादी पार्टी से आप जुड़े रहे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ में रहे, और इसके बाद इस वक्त देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र संभाल रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी उस वक्त का, जो समाजवादी पार्टी जब जनेश्वर मिश्रा थे, तो उस वक्त का समाजवादी पार्टी और इस वक्त के समाजवादी पार्टी में कोई अंतर आया है, या फिर अभी भी उसी विचारधारा पर बना हुआ है? नहीं, बहुत फ़र्क है। देखिए, लोहिया के ज़माने की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो दूसरी थी। जो जनेश्वर जी के शुरुआती दौर में, मुलायम सिंह के समय में जो समाजवादी पार्टी थी, उसका रुख दूसरा था। और जो आज की समाजवादी पार्टी है वो बिल्कुल अलग तरह की है। इसलिए बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मूल्यों का सवाल था कि लोहिया जी के ज़माने में समाजवाद के मूल्य थे। जैसे मैंने कहा जनेश्वर जी का भी, कि भाई इतने बड़े नेता होते हुए भी उनकी अपनी कोई कार नहीं थी, उनका अपना निजी कोई मकान नहीं था, कोई बंगला नहीं था। तो उस समय को जो नेता थे वो इस तरह का उनका जीवन था। लोहिया के जीवन में भी आपने देखा होगा, लोहिया जी, राजनारायण जी, कि उन लोगों के लिए जो अपना जीवन था, वो जो जनता का जीवन था वैसा ही जीवन होता था। इवन राजनारायण जी ने, लोहिया जी ने, जो अपने पास का होता तो वो भी या तो जनता में बांट देते थे या कार्यकर्ताओं में बांट देते थे। लेकिन आज तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, वो सबसे पहले अपना घर, अपना मकान बनाता है और अपना घर भरता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताया आपने कि आज के डेट में जो भी नेता होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर इस समय पॉलिटिक्स के दौर में देखा जाए, राजनीति के दौर में देखा जाए, एक तरफ सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता आपको दिख रहा है जो जनेश्वर मिश्रा के कदमों पर चल रहा हो, मतलब जनेश्वर मिश्रा को फॉलो कर रहा हो? नहीं, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन जो देखा जाता है शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अब होने के लिए, तो अभी सामने हमारे साथी खड़े हैं जालौन से, ये भी बड़े नेता हैं, इमरजेंसी में जेल में भी रहे हैं। लेकिन या उनके जो साथ हैं राजेंद्र चौधरी, वो भी है, उनका भी जीवन बिल्कुल है। ऐसे कई समाजवादी हैं जो अभी भी उस तरह का जीवन जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो शीर्ष पर हैं और जो सत्ता में लोग हैं, उनका क्या है। जैसे जिस भाजपा की बात आपने कही, तो भाजपा के लोग अपना ऑफिस बनवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग, जब आम जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, तो हम अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। ये आज की राजनीति का दुर्भाग्य है, किसी भी पार्टी का हो। फिर भी समाजवादी पार्टी में तो फिर भी थोड़े बेहतर लोग हैं, लेकिन जो आज की सत्ता पार्टी है वो तो बहुत ही घिनौना, घृणित रूप जनता के सामने आया है। जो देशभक्ति और समाज को बनाने और गरीबों की बात करते थे, आदिवासियों की सेवा की बात करते थे, वो तो कई गुना ज़्यादा, यानी कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट लोग। आप देख सकते हैं कि मैं जनेश्वर पार्क से ये अपडेट दिखा रहा हूँ। जनेश्वर पार्क में जहाँ पर आज जनेश्वर जयंती पर लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। लगातार बने रहिए अपडेट के लिए हमारे साथ। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।